अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़ा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और देखें जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा था तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 2 वीक से मैं आपको बहुत मज़ेदार सी जो चाय कॉफ़ी और इस तरह की सारी चीज़ें आपको सिखा रही थी। तो उसमें काफ़ी लोगों का बड़ा अच्छा फ़ीडबैक भी हुआ। ज़ाहिर है थोड़ा सा हट के उनको इस तरह की चीज़ें मिली हैं। और अब तो आपको पता है कि मेरे पास वाइटल टी है और वाइटल टी का इस्तेमाल तो मैं सबको ही कहती हूँ वैसे ही करें। और इसके आपको ये भी पता है कि वाइटल टी जो है वो वाहिद कंपनी है जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक नाम है, एक मेयार है और बड़ी ज़बरदस्त वो अपनी जितनी भी मतलब इन्होंने पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट अपनी सप्लाई करे थे। लेकिन अब आप लोगों की हम सब की बेहद इसरार पे अब आप लोगों के लिए वाइटल टी लेके आया है, ग्रीन टी और कश्मीरी भी। कहवा है, कश्मीरी कहवा जिस तरह से हमारे यहाँ बनता है वो है और इसके साथ साथ आपको जो पिंक वाली कश्मीरी चाय है वो भी मिल रही है। और इतने मज़े की इनकी चाय बनती है। लोगों को हमेशा शिकायत थी हम कश्मीरी चाय बनाते हैं तो उसका रंग ही नहीं निकलता, वैसे ही रह जाता है, वो पिंक कलर क्यों नहीं आता। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अपना दिमाग ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से आपने पानी को बॉयल करने रखना है। और यहाँ पर आपको वैसे इतनी वैरायटी नज़र आ रही है, लेमन फ्लेवर में भी है, उसके अलावा जैस्मीन में है, सिनेमन है, कार्डिमम है, ये सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। ये हमारे जिस तरह से मैंने बात की कि वाइटल टी जिस तरह से इनका नाम है इसी तरह से इनका मेयार है, इसी तरह से इनकी क्वालिटी है। तो आज जो मैं चाय बनाऊंगी और वो बनाऊंगी बड़े मज़ेदार सी, यहाँ पर कश्मीरी कहवा बनाऊंगी। और आपको पता है कि मौसम सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो ज़्यादातर जो फोकस होता है सबका चाय की तरफ, कहवे की तरफ। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरह से बात की जाए कि यहाँ पर वाइटल टी की जो बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मिलती है। और अब जब आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं बिज़ी हैं, अपने थर्मास के अंदर आपने पानी गर्म डालना है और उसके अंदर टी बैग डालेगा, आराम से आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, कहवे के साथ और कश्मीरी चाय के साथ। तो आज मेरी भी कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं। एक तो हम बना रहे बड़ा मज़ेदार कश्मीरी चिकन मसाला बन रहा है और ड्राई फ्रूट राइस बन रहे हैं, उसको भी आप कश्मीरी राइस कह सकते हैं। और साथ में हम बना रहे हैं कश्मीरी कहवा। तो ये जो है हम 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा 3 रेसिपीज़ के अलावा जब हम खाना पका रहे होते हैं तो खाने के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है तड़का खाने में मज़ेदार तड़का चाहिए होता है। और जब आपके पास अच्छा ऑयल हो या अच्छा बनास्पति हो तो क्या बात है। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर शाहताज बनास्पति है और शाहताज कुकिंग ऑयल है, जो दोनों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और आज से नहीं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से इसका इस्तेमाल करी और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ऑयल है, बहुत कम खर्च होता है, फ्रिज में जाने पे जमता नहीं है और बड़ा लाइट ऑयल है। और उसके अलावा कम भी इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और। तो आज हम जो तड़का लगाएंगे अपने खानों पे वो शाहताज कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो हम आज की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कश्मीरी चिकन मसाले के लिए आधा किलो आपने लेना है यहाँ पर चिकन, ठीक है। 250 ग्राम की इतनी आपने प्याज लेनी है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च जो है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काजू 6 अदद चाहिए, बादाम 6 अदद चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम और आधा कप के जितना हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। तो बस अब इसको स्टार्ट इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमने करना है प्याज को फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। प्याज को हम करते हैं यहाँ पर फ्राई। तकरीबन 1 पाव कितनी 250 ग्राम आपने प्याज लेनी है। और यहाँ पर देखिए शाहताज बनास्पति भी मेरे पास है। जिस तरह से आजकल सीज़न चला हुआ है, हलवों का सीज़न चला हुआ है, गाजर के हलवा बन रहे हैं शादियों में, ब्याह में, जर्दा बन रहा है, लौकी का हलवा, पम्पकिन हलवा, सारे। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके हलवे में वो देसी घी का मज़ा है तो आपने शाहताज बनास्पति का इस्तेमाल करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और पराठे तो इसके क्या मज़े के बनते हैं। जब भी मैं कभी पराठे बनाती हूँ, हमारे यहाँ तो खैर मैंने बताया हुआ कि हमारे यहाँ पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं सुबह के नाश्ते के टाइम पे, तो इसी का आप इस्तेमाल करें। आपके पराठे इतने फ्लफ़ी और इतने मज़ेदार से, ऊपर से क्रिस्पी और देसी घी की तरह आपको लगेंगे, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जाएगा आधा कप शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। बाद में हम जो इसमें तड़का लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स का, तो ऊपर से उसके साथ मक्खन के साथ, ठीक है।
थोड़ा सा गर्म हो रहा है ऑयल। चलेंगे इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे, इसलिए कि हमने इसको वो नहीं करना, पीसना नहीं है। और टमाटरों को पीस के थोड़ा सा डालेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। तो इसके अंदर थोड़ा पानी भी डलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसाला जो है हमारा साथ साथ में गलता रहेगा। ठीक है, ये असल में प्याज जो है ना आजकल आई हुई है, कच्ची प्याज होती है ना, चिकनी प्याज हुआ है, तो ये थोड़ा स्लिप कर दी जाती है। ठीक है जी, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे तक। ये मेरा फेवरेट चूल्हा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जलता, ये हमेशा ज़्यादातर मैं इसी चूल्हे पे। पता है इसका क्या, एक तो ये होता है कि यहाँ बीच वाला चूल्हा है, आराम से आपके हाथों में अटकता भी नहीं है, यहाँ पे आपको कटिंग बोर्ड भी नजर आता है, इंग्रेडिएंट्स सारे आपको नज़र आते हैं, और कैमरा जो है वो भी फोकस कर लेता है, वो भी सारी चीज़ें नजर आती है। तो इस वजह से ही ये मुझे ज़रा अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं है, ज़्यादा तेज़ आग में खाना वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा हल्की आग पे ही रहना चाहिए, तो वो सही खाना बनता है। हाई फ्लेम पर बनाओ जल भी जाता है, और इसके साथ क्या होता है कि वो फिर टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। चले जी, हमने 250 ग्राम की इतनी प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये जाएगी शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। ठीक है, चलें जी, अब ये थोड़ा सा फ्राई होगा। यहाँ पर हमें टमाटर चाहिए, टमाटरों को हम पीस लेंगे। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसको हमने इसके ऊपर डालना है, यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको हम बाद में डालेंगे जब चिकन हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, तो ऊपर से फ्राई करके इसका तड़का लगाएंगे, तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए, जब तक टमाटरों को थोड़ा सा प्याज हमारा अच्छा, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को हल्का सा जैसे लाइट सा हो जाता है उस तरह से हो जाएगा। फिर इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा, ये तो चूल्हा ही नहीं जला, इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा ताकि प्याज जो है वो गले घुट जाए, तो फिर मसाले वसाले डाल के ही हम डाल देंगे। तो वैसे तो आपको पता है ज़्यादा कश्मीरी जो खाने होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि ज़ाहिर है हम चाइनीज़ भी बना रहे होते हैं तो उसमें भी टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है, ये ब्लेंडर में जाएंगे, ब्लेंडर में जाके इसकी हम बना लेते हैं, टमाटरों का पेस्ट सा बना लेते हैं, प्योरी से बना लेते हैं, और उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर मैंने काजू और बादाम निकाली हैं। अच्छा, यहाँ आपके सामने मैंने क्या किया था, इसके अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल डाला और प्याज डाल दिया। ठीक है, प्याज और शाहताज कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा गल जाए। लेकिन टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं, ये देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मैंने डार्क ब्राउन इसको नहीं किया, थोड़ा सा लाइट सा किया है। और इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाले। अच्छा जी, अब हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं ताकि आप इसको नोट करें। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सारे मसाले रखे हुए हैं। ठीक है, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये चिकन जो है मैंने बड़े वाले चिकन के पीसेस लिए, चलें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका चूल्हा जला देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, साथ में इसमें डाल देते हैं नमक, नमक के साथ इसमें डाल दीजिएगा ज़ीरा, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैं साइड पे रखूँ ताकि आपको नज़र आए। ये डाल देते हैं हम इसमें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। यहाँ पर है मेरे पास दही, अभी चूल्हा जल रहा है, ये देखिए ये मसाला, ताकि ये प्याज जो है थोड़ी सी इसमें घुल जाएगी। ये हल्का हल्का सा आप इसको प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास हैं पिसे हुए टमाटर, तकरीबन 1 कप के इतने। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भूनेंगे। ठीक है, दही भी अभी इसमें जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका मसाला भुन जाए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो ये मेरे पास है बटर
और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू है, बादाम है। ये हम आखिर में जब चिकन को आपने निकाल लेना है डिश के अंदर, फिर ऊपर से आपने इसको फ्राई करके डालना है। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची सा। ठीक है, तो ये हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पर दही है, दही को फेंट लेती हूँ और ये इसको यहाँ पे रखती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मैंने इसमें सब डाल दिए। थोड़ा सा दही भी जाएगा, थोड़ा मसाले को भूनना है। वो देखा, थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको भून लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अब इसको मैं तेज़ चूल्हे पे रखूँगी ताकि ये जो भुनाई इसकी अच्छे से हो जाए, वरना इस पर ना टाइम होगा। अगर हमने दम पे रखना होता है तो फिर हम उस पर रखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से। भूनने के बाद इसमें चिकन डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हस्बे ज़रूरत पानी डालें और इसको ढक दें। ठीक है, चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े बड़े हैं, ज़ाहिर है ये देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े पीसेस हैं और ये गलने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये फिर मैं थोड़ा इसको हल्की आग पे छोड़ दूँगी ताकि पकता रहे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा ड्राई हो। भुनाई होगी, चिकन जाएगा, चिकन भुनेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हम पानी थोड़ा सा डालेंगे और पकने देंगे हल्की आग पे। फिर ऊपर से मक्खन का और ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाएंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड रेसिपी की तरफ ही चले चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। जो बड़े मज़ेदार से ड्राई फ्रूट राइस बन रहे हैं, कश्मीरी राइस भी इसको कह सकते हैं। ज़ाहिर है कश्मीरी राइस के अंदर भी ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आधा किलो चावल, आधा कप तेल, जो मेरे पास है यहाँ शाहताज कुकिंग ऑयल है, एक प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बादाम चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, किशमिश 2 खाने के चम्मच, मूंगफली भी 2 खाने के चम्मच। ठीक है, कड़ी पत्ते 10 अदद चाहिए, तिल चाहिए 2 खाने के चम्मच, नारियल 2 खाने के चम्मच। इसके साथ मुझे चाहिए यहाँ पर पिसा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ। ठीक है, 2 अदद तेज़ पत्ते, काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद चाहिए, पुदीना आधी गड्डी चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप नमक का इस्तेमाल करें। एक मेरे हिसाब से तो तकरीबन आधा किलो तो 1.5 चाय का चम्मच, इसमें 1.5 से 2 चाय के चम्मच डलेंगे। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसको यहाँ पर रखेंगे प्याज को ब्राउन करने के लिए। ठीक है, तो ताकि साथ साथ में हम इसका काम जो है वो करते रहें। और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो हम एक प्याज लेते हैं जिसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है और इसके अंदर भी जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है। और इसका बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन जो आज हम बना रहे हैं, कश्मीरी कहवा। और कश्मीरी कहवे के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइटल टी रखी हुई है। वाइटल टी का जिस तरह से मैंने अभी बड़ी तारीफ़ की है कि अब आपको बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलेगी, लेमन है, जैस्मिन है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रीन टी मिल रही है, इसके अलावा कार्डमन टी है। साथ में आप इसके अंदर जो हम बनाते होते हैं पिंक वाली कश्मीरी चाय, वो भी कश्मीरी कहवा भी मिलेगा। और बड़ी ज़बरदस्त मतलब इनकी सारी वैरायटी है, मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएगी। और जब आप इसके पैकेट्स को खोलेंगे तो पैकेट्स के अंदर जो आपको मिलता है ना, अंदर डबल उसके अंदर पैक किया हुआ, जिसकी खुशबू, इसका जो फ्लेवर है वैसे ही बरकरार रहता है। आपने आराम से टी बैग निकालना है, उसको यूज़ करना है, वापस उसको रैप करें और रख दें। और ये तो आपके लिए बड़ी आसानी के बरका ही आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो तब भी आप इसको पैकेट को लेके जाएंगे। आप इलेक्ट्रिक केटल्स रख लें, उस इलेक्ट्रिक केटल के साथ आप इसको बनाएं और मज़े लें, इस मौसम को एंजॉय करें। ठीक है, चलें ये रहे। इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करना है। यहाँ रख देते हैं और इसको बस अच्छी तरह से इसको हमने ब्राउन करना है, कलर देना है प्याज को। चलो जी, ये ले लेते हैं वुडन स्पून, ताकि दोनों काम हमारे साथ साथ में होते रहेंगे। यहाँ पर ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है और इसको आपने इस तरह से प्रेस कीजिएगा ना तो ये आराम से ये जो इसके प्याज हैं घुल जाएंगे। टमाटर तो आपके सामने मैंने पीस के डाले हैं और कलर बड़ा अच्छा इसका निकला के आ गया। देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग है। इसमें वो जो लाल वाली मिर्च होती है, कश्मीरी देगी मिर्च है, वो मैंने डाली है। वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, सिर्फ उसकी रंगत ही होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है।
देखें अब इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें जाएंगे चिकन के पीसेस, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। पानी डाल के रख देंगे, आराम से ये जो है गलता रहेगा, पकता रहेगा। जब ये भुनाई करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसके जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्याज वगैरह ये भी सारे घुल जाएंगे। और इसकी अभी देखें आप कितनी खूबसूरत इसकी रंगत कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ भी साथ साथ में हम देखते हैं जो हमने इसको प्याज को ब्राउन करने रखा है। शुक्र है थोड़ी ठंड कम होगी, वरना इतनी सर्दी पड़ी थी, इतनी सर्दी पड़ी थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, सर्दी की वजह से देखें लोग कितने बीमार हैं। और आजकल फिर देखें दोबारा जो कोविड का एक सिलसिला चल पड़ा है। ख्याल करें आप लोग भी सब अपना, बच्चों का अपना ज़रूर ख्याल करें और ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तो आप लोगों को सबको मशवरा दूंगी कि आप कोशिश करें दिन में 2 से 3 कप ज़रूर पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं। आपको पता नहीं, कहते हैं ना जब आपका सीना जकड़ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, फ्लू हो रहा है, तो उसके लिए आज से नहीं सदियों से ही सब यही बड़े बुजुर्ग यही मशवरा दे रहे आ रहे हैं कि सब चाय का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कैवे का इस्तेमाल करें। और अब आप लोगों के लिए तो और आसानी होगी कि वाइटल टी ने आपके लिए ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। अब आपको टेंशन ज़रूरत ही नहीं है कि आप वहाँ से दालचीनी उठा रहे हैं, वहाँ से फ़लानी चीज़ उठा रहे हैं, फ़लानी चीज़, और कैवे की रेसिपीज़ एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो बस आपने पैकेट खोलना है और आराम से पानी गर्म करने रखना है और आराम से अपने वाइटल टी का इस्तेमाल करना है। और इससे पता है और एक फ़ायदा और भी है, एक क्या बल्कि वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कैवे के। आपको पता है आपका जो ब्लड है उसको साफ़ करता है, आपकी वो एक होता है ना जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट को रिड्यूस करता है, आपको एक्टिव करता है, आपके खाने को हज़म करता है। तो कितने सारे आपके फ़ायदे हैं। तो बस मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी कि मेरी तरह आपने भी वाइटल टी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये दोनों तरफ देख ली और यहाँ पर प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखें अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैंने चूल्हा बंद किया है। तेज़पत्ता, काली मिर्च, कड़ी पत्ते, तेल, चूल्हा बंद है, अदरक लहसुन, पिसा नारियल, नमक तकरीबन 2 चाय के, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालते हैं, जब तक पानी थोड़ा सा उबल रहा है फिर हम इसमें राइस डालेंगे। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, पानी को थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका रंग निकले। अच्छा जी, यहाँ भी देख लीजिएगा बहुत चिकन बड़ा अच्छा सा गल चुका है, ठीक है। कान में से निकल गया, मेरे कान इतने छोटे छोटे कान हैं। चलेंगे, ये जाएगा पानी, अच्छा जी। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपके सामने इसके अंदर पानी डाल के इसको ढकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपके सामने राइस डालती हूँ ताकि हम इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये पानी डाल दिया हमने, इसकी बुनाई कर ली। यहाँ पर ये देख लीजिएगा ये हो चुका पूरा मसाला। ड्राई फ्रूट भी हम डालेंगे लेकिन बाद में, मैं अभी इसको पानी फेंकती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ राइस को, ठीक है, ताकि इतनी देर में हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो जाए। इसमें जा रहे हैं चावल। चले जी, हमने इसमें राइस डाल दिए, नमक, सब चीज़ें डाल दी। बस अभी जैसे इसका पानी ड्राई होगा इसको रखूँगी मैं दम पे और लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने राइस को दम पे रख दिया। आपके सामने मैंने क्या किया, प्याज ब्राउन किया। यहाँ पर था मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल, उसमें प्याज ब्राउन हो गया। प्याज जब ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस प्याज को मैंने उसके अंदर मैंने डाले तेल डाले, साथ में मैंने नमक डाला, साथ में उसके अंदर मैंने डाल दिया
गरम मसाला जिसमें ज़ीरा था, जिसमें काली मिर्च वगैरह सारी चीज़ डाल दी। डाल के इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया। कड़ी पत्ते भी डाले थे 4-5 और यहाँ पर मैंने ढक दिया। अभी इसको मैंने दम पे से बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास पुदीना है, हरी मिर्चें ये डालेंगे और ये मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है इसको हल्का सा शाताज कुकिंग ऑयल या शाताज बनास्पति के अंदर फ्राई करके वो डालेंगे। और ये पिसा हुआ ज़ीरा है और गरम मसाला है, ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया। तो ये मैं आखिर में ऊपर से डालूंगी, पहले ये दम आ जाए वरना, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारा रेडी हो चुका। ये देख लीजिएगा कितने मज़ेदार सा ये चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर भी जाएगा उसका तड़का, बटर और उसके साथ यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट ये ऊपर से डालेंगे। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है ये तैयार हो गया। हल्की सी बस इसके अंदर भुनाई होगी और यहाँ पर ऊपर से जो हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर से मक्खन का तड़का लगाएंगे। तो बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, कम है, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का है। दही के साथ हमने बनाया। हरी मिर्चें डाल देते हैं इसमें साबुत, ताकि वो साबुत ही रहे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और आखिर में यहाँ पर तड़का जो जाएगा वो मेरे पास है, यहाँ पर बटर है, उसके साथ मैं आपके सामने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेती हूँ और ये ऊपर से डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं डिश के नहीं। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन। चलेंगे इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से हम और भी ले लेते हैं यहाँ पर। ये बाकी जो है ये राइस के है। मक्खन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये ऊपर से हमने डालना है, इसलिए थोड़ा सा मक्खन मैं यहाँ पर इसके अंदर भी डाल देती हूँ। जो हमारे पास राइस है ना, ज़रा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें, और इसके ऊपर ये जा रहा है यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च है, ठीक है। इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे, बल्कि एक साथ सारे, लेकिन उसमें मुझे किशमिश नहीं डालनी ना। चलें खैर, वो हम बाद में करेंगे। ये देख लीजिएगा राइस भी हमारे रेडी हो गए। एक एक दाना इसका अलग अलग, बस थोड़ा सा दम पे और रहेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं भी रख देती हूँ। बड़े मज़े की खुशबू, ठीक है। सही, चलें जी, ये देखें, चलें सही, ये हो गया। यहाँ पर चूल्हा बंद, ये भी तकरीबन रेडी हो गया, ठीक है। ये है, ये जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे। और यहाँ पर अब मैं, ये चिकन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर जाएगा पानी, जिसको पानी को मैं रखती हूँ, मुझे यहाँ पर बनाना है कश्मीरी कहवा। तो पानी हम रख लेते हैं, पानी बॉयल हो रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम लेंगे यहाँ पर वाइटल टी जो मेरे पास है। कहवा जो हमने कश्मीरी बनाना है उसके लिए जो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और राइस बड़े मज़े के तैयार हो चुके हैं, बड़ी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ से थोड़ा सा खाली कर लूँ, जगह थोड़ी सी वो कर लूँ। कड़ी पत्ता, उसके साथ तिल भी डालें। कड़ी पत्ता है, तिल है, गरम मसाला है, ज़ीरा है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, पुदीना, और बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा है। तो ये मैंने निकाल ली है। यहाँ पर हम हरी मिर्चें थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, एक कलर के लिए, बाकी नहीं, ये मैं हटाती हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे जिसको मैंने अभी फ्राई किया है, यहाँ पर शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर, बनास्पति ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में आप बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये राइस भी हमारे रेडी हो गए, ठीक है। चलें, ये भी वहाँ पे चले जाते हैं ताकि फिर हम अपनी कहवे की तरफ आए, ठीक है। चलें जी, ये मैं वहाँ रख रही हूँ राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन देखें क्या मज़ेदार की चिकन है, उसके ऊपर फ्राई की हुई है, बटर के साथ काजू है, बादाम है, ये ऊपर से डाले हैं, बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर पानी रखा है, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर हम इसको बताती हूँ आपको बड़ा मज़ेदार सा जो कश्मीरी कहवा बना रहे हैं। अच्छा, इसका जो एक बर्तन होता है बड़ा खूबसूरत सा, उसको कहते हैं समावार।
वो बड़ा खूबसूरत सा होता है। खैर वो मेरे पास नहीं था तो वरना मैंने कहा था उसके अंदर डालूँ, वो बड़ा प्यारा सा होता है। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, 6 कप पानी, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, इसके बाद हरी इलायची 6 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ग्रीन टी हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास वाइटल वालों की है वो ग्रीन टी लेंगे। इसके साथ गुलाब की पत्तियाँ खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान आधी चाय का चम्मच। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ग्रीन टी है, ठीक है जी। ये मतलब दोनों में से आप कोई भी, ये जो असल में ना इसमें आप वो ये ठीक है इस यही ना, अच्छा ये भी कश्मीरी, ये के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। आप कौन सा कह रहे हैं, ये वाला ले लूँ? अच्छा ये अच्छा यहाँ पर बड़े सारे ही फ्लेवर रखे, ये लेमन वाला भी है, इसके बाद ये वाला कश्मीर, अच्छा ये कश्मीरी वो वाली भी देखिए, आप दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो पिंक वाली चाय बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों का ये भी है, ये भी ग्रीन टी है, ये भी वाली है, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल देती हूँ और बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको आराम से मिल जाएगी हर जगह, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, अच्छा ये वाला है, वाह भाई, ये देखें इसके अंदर पूरा इन्होंने बादाम पिस्ते वगैरह सारे दिए हुए हैं, ड्राई फ्रूट सारे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये टी बैग है, ठीक है, कश्मीरी टी। अच्छा ये पिंक वाली चाय की है, मैं कहवा बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये सौंफ जाएंगे इसके अंदर, सौंफ, इलायची, ठीक है, इसको मोटा मोटा कूट लेना है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपने चीनी पीनी है मीठा हिसाब से डाल दीजिएगा। ये मैंने इसमें डाल दी, शुगर बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर है मेरे पास ज़ाफ़रान है, गुलाब की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें मैं एक इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ, सैफ़रॉन, ठीक है। इसके बाद ये चीनी वाला पानी, ठीक है, गुलाब की पत्तियाँ और इसके साथ सैफ़रॉन। मुझे इसका ऊपर का कवर कहाँ गया यार, अच्छा जी, हम इसको ऊपर से ज़रा कवर करेंगे ताकि ऊपर से इसकी जो फ्लेवर है वो जाए ना। आपके पास अगर है कैटल है, जिस तरह से मैंने बात की समावार, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके अंदर सारा डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये मेरे पास है टी बैग, ये मैं इसमें डालती हूँ। ये इसके साथ ही मैं डालूंगी, इसलिए कि मुझे पूरा इसके अंदर डिप करना है। 2 ले लेते हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आपको टी मिलेगी। ये अब सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है, ठीक है। चूल्हा बंद कीजिएगा और इसको कवर कीजिएगा, आपने चूल्हा बंद कर देना है। आहा क्या मज़े की खुशबू आ रही है। चलें जी, बस इसको हमने कवर करना है, फिर हम इसको जिस तरह से आपने सर्व करना है उस तरह से सर्व कीजिएगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरे ड्राई फ्रूट्स है। आप पिंक वाली चाय बना रहे हैं, दूध वाली चाय बना रहे हैं, तो आपने सेम इस रेसिपी को आपने इस तरह से फॉलो करना है कि आपने पानी चूल्हे पे रख लेना है, ठीक है। पानी जब चूल्हे पे पकेगा उसके अंदर से आपने ये पैकेट खोलने हैं, पैकेट खोल के आपने ये डाल देने हैं। जब वो पक जाएंगे दूसरी साइड पे आपने फ्रेश वाला या टेट्रा पैक वाला दूध रखेगा, उसको खूब अच्छी तरह से पकाएगा, उसमें चीनी या नमक जो भी आपने डालना है वो डालेगा, और ये आपने ऊपर से बादाम पिस्ते डाल के आपने इसको सर्व करना है। तो वापस इसको इसके अंदर, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हमारी कश्मीरी चाय, ठीक है। तो ये भी रेडी हो गई, खुशबू बड़े मज़े की तरह। अब इसको थोड़ी देर के बाद हम निकालेंगे कप्स के अंदर, ग्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आपने सर्व करना है उसके अंदर निकालेगा। और जब तक लेते हैं हम रिकैप ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पे, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो यहाँ पर आपको ग्रीन टी नज़र आ रही है, ये ग्रीन टी तो नहीं, ये पिंक टी आप इसको कह सकते हैं, इसलिए कि मैंने यहाँ पर मेरे पास वाइटल चाय की जो ग्रीन टी थी, जो कश्मीरी चाय थी, उसका कैवर डाला और कुछ गुलाब की पत्तियों का भी कलर है, लेकिन बहुत मज़े की बनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसको पकाते हैं तो उसका फ्लेवर, ऐसा कुछ नहीं। आप पानी के अंदर चीनी डालें, चीनी डाल के उसको पका लें। फिर ये जितने भी, जिस तरह सौंफ है, आपने ज़ाफ़रान ले लेना है, आपने इसके अंदर ले लेना है, थोड़ी सी इलायची ले लीजिएगा, इनको कूटना है, कूट के वो डाल दें, साथ में ग्रीन टी डाल दें, गुलाब की पत्तियाँ डाल के बस ढक दीजिएगा। आपने चूल्हे पे ढका रहने दीजिएगा, फिर आप उसको पिए। इतने मज़े की खुशबू है और इतने मज़े का फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पिएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको कहते हैं ना एनर्जी आ जाती है, तो आपको लेज़ी नहीं, आपको जिस तरह से होता है ना कि बाज़ दफ़ा निहारी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और उसके बाद हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो वाइटल वालों ने इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसमें आपको ग्रीन टी भी मिलेगी, कैवा मिलेगा, उसके लिए पिंक चाय भी है और नॉर्मल चाय भी है। अच्छा जी, चलिए जी, अब ये रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अच्छा, मेरे पास जानना आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं फूड डायरी में, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में मुझे, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।